नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर अभियान ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा रखा है। यह अभियान सिर्फ अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और नियमों के प्रति सख्त रुख की पहचान बन चुका है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और इन कार्रवाइयों ने विपक्ष के गढ़ में खलबली मचा रखी है और पार्टी के भीतर असंतोष की लहर दौड़ गई है। योगी सरकार की ये कड़ी कार्रवाई न केवल अवैधता को रोकने का प्रयास है, बल्कि एक सशक्त संदेश भी है कि कोई भी राजनीतिक दबाव कानून से ऊपर नहीं। बुलडोजर की गर्जना ने प्रदेश के अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ा दी है और उन्हें साफ साफ चेतावनी दी है कि अब अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान ने जनता के मन में उम्मीद जगाई कि अब यूपी में सभी के लिए कानून बराबर होगा और भ्रष्टाचार व गैर कानूनी कामों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। विपक्ष इस कार्रवाई को राजनीति का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता इसे न्याय और साफ सफाई की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है, अतिक्रमण को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। कुल मिलाकर योगी सरकार का ये बुलडोजर अभियान यूपी की सियासी और सामाजिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने की तैयारी में दिख रहा है। इस एक्शन में ना कोई जाति देखी जाती है, ना धर्म और ना ही पद। चाहे कोई कुछ भी हो, अगर उसने गलत किया है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। आज हम आपको इस खास स्टोरी में यही बताने जा रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी बुलडोजर की गाज गिरी है। उनके अवैध अतिक्रमण को भी सरकार ने नष्ट किया है। आइए जानते हैं सपा के खेमे में कहां-कहां सुनने को मिली है बुलडोजर की गड़गड़ाहट। इकबाल महमूद, जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इकबाल महमूद की। तो संभल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक इकबाल महमूद एक नए विवाद में घिर गए थे जब प्रशासन ने उनके आम के बाग में अवैध कब्जे के आरोपों को पुष्टि के लिए कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने रायसती थाना क्षेत्र के गांव मंडलाई में स्थित उक्त बाग की नापतोल कराई, जिसमें ये सामने आया कि विधायक द्वारा लगभग 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से मौके पर बुलडोजर बुलवाकर अतिक्रमित जमीन को चिन्हित किया और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके अलावा बिना अनुमति कटहल का पेड़ काटे जाने की भी शिकायत सामने आई, जो वन विभाग के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। एसडीएम विकास चंद्र ने पुष्टि की कि ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और काफी समय से इस पर अवैध कब्जा होने की आशंका है, इसलिए उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। निरीक्षण के दौरान ये भी साफ हुआ कि उक्त जमीन का प्रयोग निजी लाभ के लिए बाग के हिस्से के रूप में किया जा रहा था, जबकि इस पर किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं ली गई। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की गई है। इस घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता और कानून व्यवस्था की सख्ती का भी संकेत दिया, जिससे सपा के खेमे में हड़कंप मच गया और अखिलेश की नींदें उड़ गई। जियाउर रहमान बर्क, जी हाँ, सपा की बात हो और बर्क का नाम सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संभल के दीपासराय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क द्वारा बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराना न केवल एक विधि विरुद्ध कार्य है, बल्कि ये दर्शाता है कि सत्ता और प्रभाव का उपयोग करते हुए कैसे नियमों की खुलेआम अवहेलना की जाती है। उप जिलाधिकारी विकास चंद्र द्वारा 11 अगस्त 2025 को जारी आदेश में ये साफ किया गया कि सांसद ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के निर्माण कराया था और जिस पर उन्हें 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,000 का शमन शुल्क जमा कराने की पुष्टि भी की गई। आदेश के अनुसार मकान का एक हिस्सा अवैध घोषित किया गया और उसे 30 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश भी दिए गए थे। इस पूरे मामले से ये बात साफ होती है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ जनप्रतिनिधि अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर कानून को दरकिनार कर सुविधाएं हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब जनता ये देखती है कि कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं, पहले अखिलेश यादव ने बड़े बड़े कानूनों की बात की थी, लेकिन खुद उनकी पार्टी में ही अतिक्रमणकारी मौजूद हैं, तो इससे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की नींव कमजोर होती है। हालांकि सांसद ने दावा किया कि उन्हें किसी आधिकारिक आदेश की प्रति नहीं मिली,
परंतु ये भी साफ किया गया कि प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए उनके प्रतिनिधियों ने खुद ही अवैध निर्माण के हिस्से को गिराने का कार्य 30 दिनों से पहले ही शुरू कर दिया, ताकि बड़ी कार्रवाई को टाला जा सके। ये एक प्रकार की स्वीकार्यता है कि निर्माण वास्तव में अवैध था, वरना डर के साए में उन्होंने खुद ही अपना बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। ये घटना केवल एक सांसद के निजी मकान निर्माण की नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या को उजागर करती है, जहां राजनीतिक रसूख के चलते नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य होते हैं और बाद में जब प्रशासन सख्ती दिखाता है तो उसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताकर जन भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जियाउर रहमान बर्क ने खुद ही यह साबित कर दिया है कि वो निर्माण अवैध था, क्योंकि उन्होंने खुद ही उस पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून व्यवस्था की बारे में सोचती है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो विश्वसनीयता थी उस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है, खासकर तब जब पार्टी पहले ही विभिन्न विवादों में घिरी हो और पार्टी ने इतने सारे अतिक्रमण किए हों पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा। ऐसे में अखिलेश बिल्कुल फंसते हुए दिखाई देते हैं। इरशाद अहमद, जी हाँ, बात करें इरशाद अहमद की तो बस्ती जनपद के मदारपुर गांव में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद के अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जब जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया था तो ये मामला केवल एक अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये इस बात का एक और प्रमाण बन गया कि किस तरह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग वर्षों तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए रहते हैं। यानी कि सपा के काल से अब तक कितना अवैध कब्जा सपा नेताओं ने किया, और जब कानून अपना काम करता है तो उसे पक्षपात बताकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। जैसा अखिलेश बार बार कहते हैं कि ये कार्रवाई फालतू है, फालतू के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, लोगों का नुकसान किया जा रहा है, लेकिन खुद उनके नेताओं ने इस तरीके की हरकतें की है, अतिक्रमण किया है। गाटा संख्या 373 और 374 की बंजर भूमि पर बनाए गए मकान को हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार ध्वस्त कर दिया गया और यह साबित हो गया कि इरशाद अहमद ने सार्वजनिक संपत्ति पर न केवल अतिक्रमण किया था, बल्कि उसे वर्षों से निजी संपत्ति की तरह प्रयोग कर रहे थे। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया, तब नायब तहसीलदार स्वाति सिंह के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया और इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी गई। इरशाद द्वारा यह दावा करना कि 1 करोड़ रुपए का सामान नष्ट हो गया और यह आरोप लगाना कि प्रशासन ने पक्षपात किया, इस बात को नहीं छुपा सकता कि उनका पूरा निर्माण ही गैर कानूनी था और कोर्ट से अंतिम आदेश आने के बाद भी वो जानबूझकर कानून की अवहेलना कर रहे थे। लेकिन हालांकि बाबा का बुलडोजर से वो बच कैसे सकते थे। इस तरह की घटनाएं समाजवादी पार्टी की राजनीतिक साख को लगातार नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि पार्टी से जुड़े कई नेता और पदाधिकारी बार बार कानून की सीमाओं को लांघते हुए देखे जा रहे हैं। जब जनता ये देखती है कि पार्टी के प्रतिनिधि ही कानून का माहौल बना रहे हैं, कानून का मजाक बना रहे हैं, तो पार्टी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जब प्रशासन कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करता है, तब उस पर राजनीतिक दबाव डालने या आरोप मढ़ने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरनाक संकेत है। समाजवादी पार्टी के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने संगठन के भीतर आत्मचिंतन करें और ऐसे तत्वों से दूरी बनाएं जो पार्टी की छवि को बार बार अवैध गतिविधियों और विवादों में घसीटते हैं। जिस तरीके से अतिक्रमण अखिलेश सरकार से चलता आया था, उस पर अब बाबा का बुलडोजर गिराया जा रहा है, चाहे वो सपा के नेता ही क्यों ना हो। विपक्षी दलों को भी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का मौका देती है, ताकि सत्ता पक्ष जो है उन्हें कटघरे में खड़ा कर सके और इस तरीके की कार्रवाई उन पर कर सके। मोहित खान, बात करते हैं मोहित खान की तो अयोध्या जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी नेता के घर पर बुलडोजर की खबरें सहज ही बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लेती है। मोहित खान के मामले में मीडिया कवरेज ने अक्सर कार्रवाई की तस्वीरों के साथ धार्मिक और सामुदायिक संदर्भ जोड़ दिए, जिससे मामला और भी अधिक संवेदनशील हो गया। कहा जाता है कि कार्रवाई अवैध निर्माण हटाने के लिए थी, पर इसे जानबूझकर निशाना बनाने की साजिश बताता है विपक्ष। इससे स्थानीय व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं कि सांप्रदायिक तापमान बढ़ने की आशंका रहती है।
सपा के लिए नतीजा ये हुआ कि वो प्रतिरक्षा मोड में आकर अपने नेताओं की कानूनी रक्षा, गैर कानूनी दमन का आरोप और मीडिया के में छवि संरक्षण के अभियान चलाने पर मजबूर हो गई, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर भी बुलडोजर की कार्रवाई मोहित खान पर देखी गई। लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और मीडिया झंझट ने पार्टी की अंदरूनी रणनीतियों और जन समर्थन पर दबाव डाला और सीधा सीधा ये दिखा दिया कि किसी भी तरीके का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके की कार्रवाई लगातार सपा नेताओं पर हुई, उसने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की एक नई मिसाल को पेश किया। इस तरह योगी सरकार का बुलडोजर अभियान न केवल अवैध अतिक्रमण पर सख्ती दिखाने का एक प्रतीक बन गया, बल्कि ये प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। हालांकि इस कार्रवाई ने सियासी हलकों में तूफान मचा दिया, लेकिन साफ संदेश यही है कि यूपी में अब कोई भी गैर कानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में यह अभियान प्रदेश को नई दिशा और विकास की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा, जहां कानून सभी के लिए समान है और अटल रहेगा, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हो या फिर कोई नेता हो या विधायक। जिस तरह से गाज गिरी है इन पर, वो ये साफ दिखाता है कि कैसे अगर आप अपराध में लिप्त होंगे या अवैध अतिक्रमण किया होगा, सरकार उन पर एक्शन जरूर लेगी। और इसी तरह से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई लगातार यूपी में चलती रहेगी, खासकर अवैध अतिक्रमणों के ऊपर। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।